वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अकरम है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ये बहुत कॉमन टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये है कि दो तरह की होती है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। एक जो ऑलरेडी डायबिटिक है एंड द सेकंड वन कि जिसमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई है। अच्छा, अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं या हमने किन में डायग्नोज करना है, उसमें ये होता है कि हम पेशेंट से कुछ, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह के उसकी पिछली प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक उसको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ तो नहीं थी, शुगर तो नहीं थी, उसका पिछला बच्चा जो है वो सेहतमंद तो नहीं था, पिछले बच्चे को खुदा ना खास्ता पेट में फौत तो नहीं हो गया था वो, या बार बार उसके पहले हम ज़ाया तो नहीं होते रहे। और फिर हम उससे पूछेंगे उसकी फैमिली हिस्ट्री कि उसके अम्मी अबू में या बहन भाइयों में से किसी को शुगर तो नहीं है। फिर उसके बाद हम उससे करंट प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे कि इस हमल में उसका बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा तो नहीं है, बच्चा सेहतमंद तो नहीं है, अपने दिनों से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पेशेंट का मुआयना करेंगे, उसका वेट तो नहीं ज़्यादा हो गया हुआ। नॉर्मली वो ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, बीएमआई होता है जो कि 30 होता है, वो उतना तो नहीं है उसका बीएमआई। इसके अंदर इस कंडीशंस के अंदर पेशेंट को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं जो हमने पूछने हैं। और उसके बाद फिर हम क्या इसको कंफर्म कैसे करेंगे, इसके लिए क्या टेस्ट करवाएंगे, उसको हम अपनी ज़ुबान में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। अब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो 8 घंटे का कम से कम उसने कुछ ना खाया हो। नॉर्मली हम कहते हैं कि वो निहार मुँह जो है वो ये टेस्ट करवाए। एक सैंपल आपने निहार मुँह देना है, उसके बाद फिर आपने ग्लूकोज का एक डब्बा होता है, वो 3/4 हिस्सा 1 गिलास पानी में डाल के पीना है, और उसके फिर 1 घंटे बाद सैंपल देना है दोबारा, और फिर 2 घंटे बाद। और इस दौरान ये एहतियात रखनी है कि कुछ खाना पीना नहीं है इस दौरान आपने, जब तक कि आपका टेस्ट का ही सारा ड्यूरेशन है। इसमें ये होता है कि आपने ठहर ठहर के पीना है, कम से कम 3 से 5 मिनट आपको लगने चाहिए उस पूरे 1 गिलास को पीने में, क्योंकि नॉर्मली निहार मुँह पीना पड़ता है और फिर पेशेंट को वॉमिटिंग या इस तरह की शिकायत होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जब आपने ये टेस्ट करवाना है। अब इसकी कंफर्मेशन ये कंफर्म करेगा, अगर आपका ये टेस्ट खराब आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर है और वो हमल में है। अब अगर ये आपका टेस्ट आ जाता है पॉजिटिव, तो अब ये है कि ये अच्छी चीज़ है आपके लिए इस सेंस में कि आपको पता चल गया, और आप जो है वो शुगर जो हमल में होती है वो माँ और बच्चे दोनों के ऊपर बहुत बुरे असर डालती है। अगर आपको टाइम से इसका पता चल जाएगा तो हम इसका जो है इसकी मैनेजमेंट के लिए आगे हल निकालेंगे, तो आप जो है इसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।